बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस सिस्टम्स में आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशनल अलजबरा। रिलेशनल वर्ड तो आपने मतलब सुन रखा है। रिलेशन हम कहते हैं जो हमारे टेबल्स हैं डेटाबेस में, उसको हम रिलेशन भी कहते हैं। अब उसका अलजबरा हम देखेंगे, उसके डिफरेंट ऑपरेशंस, हम उस पे रिलेशंस पे क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे। The basic set of operations for the relational model is known as the relational algebra। यानी कि जो हमारा रिलेशनल मॉडल है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है, उसके ऊपर जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं वो रिलेशनल अलजबरा कहलाता है। और यहाँ से आपको एडवांस में बता देता हूँ कि जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में वही क्यूरीज, वही ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, किए जा सकते हैं जो कि रिलेशनल अलजबरा जिनकी सपोर्ट करता है। These operations enable a user to specify basic retrieval request, retrieval to get data, to retrieve data, to select data। SQL में select query यूज़ की जाती है डाटा रिट्रीव करने के लिए। तो ये जो अलजबरा है ये आमतौर पे डाटा रिट्रीवल के लिए यूज़ किया जाता है। The result of a retrieval is a new relation which may have been formed from one or more relations। अब जो ये डाटा रिट्रीव किया जाएगा वो डाटा एक रिलेशन की सूरत में ही रिट्रीव होगा, और वो कितने रिलेशंस में से रिट्रीव होगा, वो सिंगल भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि एक रिलेशन से भी डाटा रिट्रीव किया जा सकता है और एक से ज़्यादा रिलेशंस से भी किया जा सकता है। इट डिपेंड्स। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल देखा, उसमें हमने देखा दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ भी आपस में रिलेशन बनाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो एंटिटीज़ आपस में रिलेशन बनाती हैं, जिनका आपस में लिंक होता है, हम उनसे डाटा निकाल सकते हैं, सिंगल रिलेशन से भी, दो या दो से ज़्यादा रिलेशन से भी। The algebra operations thus produce new relations which can be further manipulated using operations of the same algebra। अब एक हमारे पास रिलेशन था, ठीक है, उसमें से हमने रिट्रीव किया, डाटा रिट्रीव किया, एक नया रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन के ऊपर भी हम कोई और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और नया रिलेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डाटा उसमें से रिट्रीव कर सकते हैं। A sequence of relational algebra operations forms a relational algebra expression। तो जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है वो एक्सप्रेशन कहलाता है। वैसे आपको बता दूं, एक्सप्रेशन कोई भी हो, चाहे मैथमेटिकल हो, चाहे वो लॉजिकल हो, किसी भी किस्म के एक्सप्रेशन हो, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये होती है प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ठीक है जी। ऑपरेटर क्या है? हर अलजबरा के ऑपरेटर डिफरेंट होंगे। अगर आप रिलेशनल बात करें तो वो और है, रिलेशनल ऑपरेटर्स कुछ और हैं। अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखें वो कुछ और हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ और हैं। लेकिन एक्सप्रेशन क्या होगा? वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3+4, ठीक है जी, मल्टीप्लाइंग बाय 7। अब ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। अगर मैं कुछ इस तरह की एक और एक्सप्रेशन बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ 3++4। नाउ दिस इज नॉट अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन। ठीक है, चूंकि इन दो प्लस के दरमियान कोई ना कोई ऑपरेंड आना चाहिए, ये इसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है। A sequence of relational algebra operations forms a relational algebra expression whose result will also be a relation that represents the result of a database query or retrieval request। तो एक्सप्रेशन के नतीजे में भी जो रिजल्ट आएगा वो भी एक नया रिलेशन ही होगा। ठीक है जी।
अब इसमें हम देखते हैं बेसिक ऑपरेशन है अलजबरा का सेलेक्ट ऑपरेशन, यूनरी रिलेशनल ऑपरेशंस। यूनरी से मुराद जो कि एक रिलेशन के ऊपर अप्लाई होंगे। सेलेक्ट ऑपरेशन, सेलेक्ट ऑपरेशन क्या करता है जी? सेलेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ द टपल्स। अब टपल्स हम पढ़ चुके हैं, रिकॉर्ड्स को, रोज को टपल कहा जाता है, ठीक है जी। सिलेक्ट्स अ सबसेट ऑफ द टपल्स फ्रॉम अ रिलेशन दैट सेटिस्फाई अ सिलेक्शन कंडीशन। तो इससे हमें यह भी पता चला कि इसमें हम कंडीशन भी देते हैं, ठीक है जी, इसमें हम कंडीशन भी देते हैं। फर्ज करें जो हमारा रिलेशन है जिसके ऊपर हम ये अलजबरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सिलेक्ट, उसमें आप फर्ज करें कि इसमें 1000 टपल्स हैं, 1000, ठीक है। तो हम कोई जो कंडीशन देते हैं सिलेक्शन कंडीशन, उसकी बेस पे माइट भी पॉसिबल ये 100 टपल्स निकाले, रिट्रीव करे, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो एक भी टपल ना रिट्रीव करे, कोई कंडीशन मैच ही ना करे, उस कंडीशन के से मैच करता हुआ कोई भी रिकॉर्ड ना हो, पॉसिबल है। सिलेक्शन कंडीशन इज अ फिल्टर that keeps only those tuples that satisfy a qualifying condition। तो जो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे टपल्स, सिर्फ वही रिट्रीव होंगे, ठीक है। those satisfying the condition are selected, जो सेटिस्फाई होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे टपल्स, while others are discarded, जबकि जो दूसरे सेटिस्फाई नहीं होंगे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये रिलेशन है, इसके 1000 अगर इसमें टपल्स हैं, तो आफ्टर सिलेक्शन कंडीशन, सिलेक्ट जब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक कंडीशन, तो वो हो सकता है 100 रिकॉर्ड्स आए, 100 टपल्स आए, 10 आए, 5 आए, कोई भी ना आए। एग्जाम्पल देखें, टू सिलेक्ट द एम्प्लॉय टपल हुज डिपार्टमेंट नंबर इज 4। अब ये देखें, यहां से हमें इसकी कंडीशन समझ आ रही है, जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 4, या फिर और दोज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000, ठीक है, $30,000, जिसकी सैलरी 30,000 से ग्रेटर होगी, या फिर जिसका डिपार्टमेंट नंबर 4 होगा, ठीक है जी। ये देखें, ये इसके लिए हम जो ऑपरेटर जो यूज करते हैं, तो ये सिग्मा ऑपरेटर है, और फिर ये जो पैरेंथेसिस हैं, इसमें हम टेबल का नाम बताते हैं, जिस टेबल से डाटा, जिस रिलेशन से डाटा रिट्रीव करना है, और ये जो हमने थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट में लिखा है, बेस में लिखा है, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल 4, ठीक है। तो ये सिर्फ पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई किया गया। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 4 फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट सैलरी ग्रेटर देन 30,000 फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो फिर यहां से ही इसी अलजबरा से जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है उसकी क्यूरीज भी बन जाती हैं। मैं सिर्फ आपको रेफर कर देता हूं कि जो हम एसक्यूएल में क्यूरी लिखते हैं, इन्हीं दो एग्जाम्पल्स पे अगर हम क्यूरी लिखना चाहें तो एसक्यूएल में इस तरह से लिखी जाती है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज एम्प्लॉय वेयर। अब ये जो कैपिटल में लिखे हुए हैं ये हमारे कीवर्ड्स है, ये ऐसे ही आने होते हैं। सिलेक्ट भी ऐसा ही आएगा, केस सेंसिटिव नहीं है एसक्यूएल। हाँ, इसमें जो आपके सम जो डीबीएमएस है उसमें जो टेबल का नाम है, बल्कि ऑलमोस्ट सब में ही वो टेबल का नाम केस सेंसिटिव होता है, जो जिस केस में आपने लिखा है उसी केस में आपने नाम लिखना टेबल का। लेकिन ये सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, इनका कोई इशू नहीं है, चाहे स्मॉल में लिखें, अपर में लिखें, कैप्स में लिखें। वेयर डी नंबर इज इक्वल टू 4, और इसी तरह से जो दूसरी क्यूरी होगी वो क्या होगी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, ठीक है जी। तो इसी बेस पे फिर जो एसक्यूएल क्यूरीज बन जाती हैं। चलें,
In general, the select operation is denoted by this operator which is called sigma, और यहाँ पर हम ये R रिलेशन बताते हैं और ये सिलेक्ट कंडीशन सिलेक्शन कंडीशन बताई जाती है. वेयर द सैम्पल सिग्मा इज यूज टू डोनेट द सिलेक्ट ऑपरेटर एंड द सिलेक्शन कंडीशन इज अ बूलियन एक्सप्रेशन. बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है. जो जाहिर बात है जो बूलियन होगा वो या तो ट्रू या फॉल्स, जो उसमें मैच करेंगे रिजल्ट्स वो रिटर्न कर देगा, ठीक है. अगर कोई रिजल्ट मैच ना किया फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा. is a boolean expression specified on the attributes of relation R. Select operation properties. The select operation produces a relation S that has the same schema as R. अब schema हम previous lectures में पढ़ आए हैं, तो जो schema R का होगा ना, जो स्कीमा R का होगा वही स्कीमा इस सिलेक्ट ऑपरेशन के रिजल्ट में जो नया रिलेशन बनना है उस रिलेशन का होगा. चूंकि पीछे हमने पढ़ लिया है कि सिलेक्ट ऑपरेशन की बेस पे जो नया हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी एक रिलेशन ही होगा, वो भी एक रिलेशन होगा. जो नया रिलेशन हमें मिलना है उसका स्कीमा और जिस रिलेशन से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है उसका स्कीमा सेम है. जो नया रिलेशन मिलेगा उसको S कह दिया और जहां से डाटा एक्सट्रैक्ट किया उसको R कह दिया, तो R का और S का स्कीमा चेंज होगा. स्कीमा से क्या मुराद है जी? वेरी गुड. स्कीमा से मुराद हमारे जो रिलेशन है, जो हमारा टेबल है उसका मेटा डाटा है, ठीक है जी. द सिलेक्ट ऑपरेशन सिग्मा इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव आपने उर्दू में भी पढ़ा होगा, मुबादला, बदल, ठीक है जी. ये देखें, अगर आपने एक रिलेशन है उसके ऊपर ये कंडीशन लगाई है कोई कंडीशन 2, इसका जो रिजल्ट आना है वो एक रिलेशन ही आएगा ना, ठीक है. उसको हम रिलेशन S कह देते हैं. उसके ऊपर कंडीशन लग गई कंडीशन 1, तो फिर इसके नतीजे में भी एक कोई रिलेशन आएगा, उसको T कह लें फर्ज करें, ठीक है. तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने सिर्फ कंडीशंस का सीक्वेंस चेंज कर दिया है, ठीक है जी. ये इसके इंटरनल कंडीशन 1 लगी हुई है और आउटर साइड पे कंडीशन 2, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन थी उसमें जो इंटरनल कंडीशन थी वो 2 थी और बाहर. तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है. जैसे आपने सेट थ्योरी में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जैसे कहते हैं A + B = B + A, ठीक है जी, वही सेम. A cascaded select operation may be applied in any order. कैस्केडिंग जैसे ये ऑपरेशन आपका प्रीवियस दिखाया था, कैस्केडिंग है, इसके अंदर एक और सिलेक्ट, उसके अंदर एक और सिलेक्ट, तो किसी भी ऑर्डर तक ये जा सकता है. जैसे ये देखें, ये जो सबसे इनर ऑपरेशन लगा हुआ है कंडीशन 3 के साथ, इसने कोई रिटर्न करना है रिलेशन. सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसका जो रिजल्ट आना है वो रिलेशन ही आना है, नाम उसको आप जो भी दे लें. अब फिर ये जो कंडीशन 2 है ये इसके रिजल्टेंट के ऊपर अप्लाई होगी, फिर जो कंडीशन 1 है वो इसके रिजल्टेंट के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है. और फिर जो कंडीशन 1 का रिजल्ट है वो भी कोई नया रिलेशन ही होगा, उसको आप कोई और नाम दे दें, ठीक है जी. तो ये किसी भी आप इसको ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे ये देखें, ये पहले था कंडीशन 1 सबसे आउटर थी, फिर उससे इनर कंडीशन 2, फिर सबसे इनर कंडीशन 3, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें जो बिल्कुल इनर कंडीशन है वो 1 है, फिर उसके बाद 3, फिर 2. तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, जिस भी ऑर्डर में लगा लें. A cascaded select operation may be replaced by a single selection with a conjunction of all the conditions. ऐसा भी पॉसिबल है. अब देखें, ये तीनों कंडीशंस आपस में एंड हो रही हैं, ठीक है. तो ये इसको उसने लेफ्ट हैंड साइड वाले जो एक्सप्रेशन था इसको किससे रिप्लेस किया? कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 ओवर रिलेशन R, ठीक है जी. तो इनको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, कंजंक्शन भी इनका कर सकते हैं. बात समझ आई? अगर इस पे आप गौर करें तो पहले उसने रिलेशन R के ऊपर कंडीशन 3 अप्लाई करनी थी, अब उसी में से एक रिलेशन निकला ना. फर्ज करें इस R के
500 रोज थी, ठीक है। जब कंडीशन 3 अप्लाई की, जो नया रिलेशन आया उसमें रोज आ गई 400, ठीक है जी। और इस 400 के ऊपर रिलेशन वही है, स्कीमा उसका सेम है। इस 400 के ऊपर कंडीशन 2 अप्लाई हुई तो उसने रिटर्न कर दी 100 टपल्स, ठीक है जी। स्कीमा अगेन सेम है, ठीक है। जब कंडीशन 1 अप्लाई हुई तो उसने रिटर्न कर दी 30 रोज फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे 30 टपल्स आई आंसर में, जो नया रिलेशन आया उसमें 30 रोज थी, 30 टपल्स थे। तो ये जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है इसके भी रिजल्ट में 30 टपल्स ही आएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब ये देखें, फर्ज करें, ये इसको पहले स्टेटमेंट को देख लें। रिजल्ट्स ऑफ सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट अभी हमने आगे पढ़ना है चूंकि अभी हमारा जो कंसर्न है वो सिलेक्ट के साथ है। एनीवे, रिजल्ट्स ऑफ सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशंस। ए हमारे पास क्या है जी, इसमें ये देखें, एम्प्लॉय के ऊपर कंडीशन लगा दी, सिलेक्ट किया, डी नंबर इक्वल 4 एंड सैलरी ग्रेटर देन 25,000, और डी नंबर इक्वल 5 एंड सैलरी ग्रेटर देन 30,000। तो ये उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये एग्जांपल में उसने प्रोजेक्ट की बात कर ली, या तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सिलेक्ट ऑपरेशन है वो टपल्स को एक्सट्रैक्ट करता है। सिलेक्ट ऑपरेशन टपल सिग्मा जो है वो टपल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, और जो प्रोजेक्ट है ऑपरेशन वो एट्रीब्यूट्स को, कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करता है, वो कॉलम्स रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन अगर एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल में दोनों ऑपरेशन सिलेक्ट क्यूरी से ही परफॉर्म हो जाते हैं। वो कैसे? दोनों ऑपरेशन सिलेक्ट क्यूरी से कैसे परफॉर्म होते हैं, हमने ये एक नोटपैड पे किया था। ये देखें, यहाँ पर हमने एक एस्ट्रिक कीवर्ड यूज किया। एस्ट्रिक से मुराद होती है ऑल द कॉलम्स। एस्ट्रिक किसको रेफर करता है? एसक्यूएल में, चूंकि आगे हमने एसक्यूएल भी पढ़ना है, एस्ट्रिक रेफर्स टू ऑल द कॉलम्स ऑफ रिलेशन, जिस रिलेशन के ऊपर क्यूरी लग रही है, ठीक है। अब हम एस्ट्रिक को रिप्लेस कर देंगे, सिलेक्ट एल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है जी। अब जब हम यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह पे एल नेम लिख दिया, अगर एक कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर एल नेम कॉमा एफ नेम कॉमा सैलरी, तो अब ये सिर्फ 3 कॉलम लेके आएगा, ठीक है। लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा में कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कॉलम्स को रिट्रीव करने के लिए हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज करते हैं। वो भी आगे वो शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट। दिस ऑपरेशन सिलेक्ट्स सर्टेन कॉलम्स फ्रॉम द टेबल या फिर रिलेशन एंड डिस्कार्ड्स द अदर कॉलम्स। जो कॉलम बताए गए होंगे वो सिलेक्ट करेगा, जो नहीं बताए उनको डिस्कार्ड कर देगा। जैसे मैंने आपको सिलेक्ट क्यूरी की भी एग्जांपल दे दी। एसक्यूएल, ये क्यूरी जो है ये एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की क्यूरीज हैं। एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। ये भी हम आगे इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट दोनों ही सिलेक्ट क्यूरी से दोनों के मतलब चल रहा होता है काम। द प्रोजेक्ट क्रिएट्स अ वर्टिकल पार्टीशनिंग, ठीक है जी, वन विद द नीडेड कॉलम्स containing result of the operation and other containing the discarded columns। तो ये वर्टिकली उसको पार्टीशन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, टू लिस्ट ईच एम्प्लॉयज फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड सैलरी द फॉलोइंग इज यूज्ड। अब ये एम्प्लॉय, ये तो टेबल का नाम हो गया, रिलेशन का नाम हो गया, तो उसमें से निकालना क्या है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी, ठीक है जी। तो ये इसके लिए पाई ऑपरेटर यूज किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए। सिलेक्ट के लिए अलजेब्रा में सिग्मा और प्रोजेक्ट के लिए पाई। तो ये देखें, हमने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा? एल नेम कॉमा एफ नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये डेफिनेटली ये जो एम्प्लॉय है ये रिलेशन है, और ये प्रोजेक्ट ऑपरेटर, और ये हमने कॉलम्स इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं। The general form of the project operation is pi attribute list relation R, where pi is the symbol used to represent the project operation, ठीक है जी। pi project operation को represent करता है,
and attribute list is the desired list of attributes from the attributes of relation R. तो जो लिस्ट है वो हम जो हमारा रिलेशन जिसके ऊपर हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें से कोई सिलेक्टेड कॉलम्स हम रिट्रीव करेंगे. The project operation removes any duplicate tuples, so the result of the project operation is a set of tuples and hence a valid relation. तो ये जहां पर कहीं पे डुप्लीकेट्स आएंगे उनको रिमूव कर देगा. ठीक है, जैसे इधर कोई एग्जांपल अगर आती है तो उसको हम देखते हैं. प्रीवियस पे चले जाते हैं हम. जैसे ये देखें यहाँ पर, अब ये इन्होंने पूरा रिलेशन नहीं दिखाया हुआ डेफिनेटली, लेकिन अगर 3 कॉलम निकालेंगे एफ नेम, एल नेम और सैलरी, तो कोई ऐसा अगर टपल आ गया, चूंकि एफ नेम, एल नेम, सैलरी इनमें से कोई भी प्राइमरी की तो है नहीं कि वो डुप्लीकेट नहीं करेगी, डुप्लीकेट नहीं होगी. पॉसिबल है कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जिसका फर्स्ट नेम भी सेम हो, लास्ट नेम भी सेम हो और उनकी सैलरी भी सेम हो, तो वो उसको जो डुप्लीकेट होगा उसको वो रिमूव कर देगा एनीवे. ठीक है जी. द नंबर ऑफ टपल्स इन द रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू द नंबर ऑफ टपल्स इन आर. अब ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रोजेक्ट ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज. अब जो प्रोजेक्ट हम करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ टपल्स आएंगे, चाहे अगर वो हमने सिंगल कॉलम रिट्रीव किया तो वो एक एक वैल्यू ही आएगी. ठीक है, पूरे रिलेशन में, लेकिन इसको हम टपल तो कहेंगे ना, ये कहलाएगी तो टपल ही. ठीक है जी. तो ये जो टपल्स आएंगी ये या तो मैक्सिमम जो हमारा बेस रिलेशन था, जो हमारा एक्चुअल रिलेशन था जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ये या तो उसके बिल्कुल इक्वल होंगी, जितनी इस आर में टपल्स थी या तो उतनी होंगी. फर्ज करें आर में अगर 300 टपल्स थी तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन के बाद ये 300 ही रहें. ठीक है, या फिर इससे कम होंगी. कम की सूरत में अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो कम हो जाएंगी. इन द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स इंक्लूड्स, इफ द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स इंक्लूड अ की ऑफ आर, अगर लिस्ट में की है प्राइमरी की जो हमने प्रीवियस पढ़ ली हुई है, आपको याद होगा, सुपर की, मिनिमल सुपर की, फिर हमने कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सॉरी अल्टरनेट की. ठीक है जी. अगर नंबर जो हम लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स है उसमें कोई की भी शामिल है, फिर क्या होगा? देन द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ टपल्स इन आर. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यहां पर एल नेम, एफ नेम, एल नेम और सैलरी में कोई प्राइमरी की तो है नहीं, मैंने आपसे बोला था. ठीक है, तो इसलिए ये डुप्लीकेट इसमें आ सकते हैं. लेकिन अगर आप इसके साथ एसएसएन को शामिल कर लें, फिर ये जितने एक्चुअल रिलेशन आर में जितने टपल्स थे, रिजल्ट में उतने ही नंबर ऑफ टपल्स आएंगे, क्योंकि एसएसएन तो डुप्लीकेट होने से रहा. ठीक है, तो यही बात उसने यहां पर प्रॉपर्टी में बताई है कि इफ द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स इंक्लूड अ की ऑफ आर, then the number of tuples in a result of project is equal to the number of tuples in R. ठीक है जी. तो ये इसका आप देख लें, एक और थर्ड प्रॉपर्टी आ गई. ये जो है वो यहां पर एक लिस्ट दी गई है आउटर साइड पे. ठीक है, पाई लिस्ट, और ये अंदर भी एक इंटरनल इनर साइड पे भी आप देखें लिस्ट 2. ठीक है, अब यहां इसको जरा देखिएगा, इसमें ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, और ये इसके बराबर है by list 1 of R as long as list 1 contains the attributes in list 2. फर्ज करें यहां पर लिस्ट 1 में एट्रीब्यूट थे एल नेम, एफ नेम, सैलरी, चलें आपकी मान ली एल नेम, एफ नेम, सैलरी, और लिस्ट 2 में क्या था? लिस्ट 2 में एल नेम, एफ नेम और सैलरी भी था, इसके अलावा कुछ और भी था, एसएसएन भी था, उसका डिपार्टमेंट नंबर भी था, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये कंडीशन है सिंपल सी. अगर कह रहा है एज लॉन्ग एज लिस्ट 1 कंटेन्स द एट्रीब्यूट्स इन लिस्ट 2, अगर लिस्ट 1 वाले सारे एट्रीब्यूट्स लिस्ट 2 में भी मौजूद हैं, तो फिर ये वाली जो इक्वेशन बनाई है, ये जो उसने एक्सप्रेशन लिखी है, ये आपस में ट्रियो होगी. ठीक है, आप आर के ऊपर प्रोजेक्ट करें लिस्ट 2 और फिर उस रिजल्टेंट
के ऊपर आप लिस्ट 1 से प्रोजेक्शन करें और डायरेक्ट अगर आप रिलेशन आर के ऊपर लिस्ट 1 के साथ प्रोजेक्शन करते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि लिस्ट 1 वाले सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम्स हैं, वो लिस्ट 2 में भी शामिल हों। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। आगे फिर ये देख लें, ये वो सेम डायग्राम है। इसमें जो ए था, ए हमारे पास डायग्राम है, उसमें हमने सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। और जो बी डायग्राम है उसमें देखें एल नेम एफ नेम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये देखें एल नेम एफ नेम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। और जो सी है उसमें सेक्स एंड सैलरी, सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका उनकी जेंडर और उनकी जो है वो सैलरी, ये प्रोजेक्ट की हुई है। तो ये करता क्या है कि जो सिलेक्शन है वो उसमें सिलेक्शन के नतीजे में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम रहते हैं, सिर्फ टपल्स रिड्यूस होती हैं। ठीक है, और जो प्रोजेक्शन है उसमें कॉलम्स रिड्यूस होते हैं और टपल भी रिड्यूस हो सकती हैं इफ देयर आर सम डुप्लीकेट्स, और टपल रिड्यूस नहीं होंगी अगर कॉलम्स में कोई डुप्लीकेट नहीं है या फिर कॉलम्स में कोई एक कॉलम की कॉलम है, प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट और प्रोजेक्ट ऑपरेशंस। द नंबर ऑफ टपल्स इन द रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज ऑलवेज लेस और इक्वल। अच्छा जी, आगे है यूनरी रिलेशनल ऑपरेशन रीनेम। तो रीनेम कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत कैसे पड़ती है वो हम देखते हैं। वी मे वांट टू अप्लाई सेवरल रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस वन आफ्टर द अदर। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें। तो रीनेम कहाँ पे काम आएगा? जो उनके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होंगे, इंटरमीडिएट रिलेशंस आएंगे, उनको हम कोई नाम दे सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। आइदर वी कैन राइट द ऑपरेशंस एज अ सिंगल रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन बाय नेस्टिंग द ऑपरेशंस। ठीक है जी, नेस्टिंग जैसे हमने पीछे देखी, वो आउटर साइड पे एक ऑपरेशन लगा है, फिर इनर साइड पे लगा हुआ है, फिर इसके भी इनर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नेस्टिंग। तो कह रहा है या तो एक सिंगल एक्सप्रेशन हो, उसको नेस्ट किया हो, या फिर और वी कैन अप्लाई वन ऑपरेशन एट अ टाइम एंड क्रिएट इंटरमीडिएट रिजल्ट रिलेशंस। दो तरीके हैं ना हमारे पास, हमने प्रीवियस देखा था, मैं आपको प्रीवियसली रेफर कर देता हूं कि जिसमें हमने गालिबन सिलेक्ट में था सिलेक्ट ऑपरेशन जी, ये देखें या तो हमने इकट्ठा ही लगा दिया, सारे जो ऑपरेशन से इकट्ठे लगा दिए, या फिर हमने उनको नेस्टेड कर दिया, कैस्केड कर दिया। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, दोनों सूरतें पॉसिबल हैं, तो दोनों सूरतों में हम रीनेम कर सकते हैं। तो और वी कैन अप्लाई वन ऑपरेशन एट अ टाइम एंड क्रिएट इंटरमीडिएट रिजल्ट रिलेशंस। तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट रिलेशंस है ना, उनको हम रीनेम कर सकते हैं ताकि हमें वो डेस्क्रिप्टिव नेम हो, हमें याद रहें। इन द लेटर केस, जो बाद वाला केस है, वी मस्ट गिव नेम्स टू द रिलेशंस दैट होल्ड द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। जो बाद वाला केस है उसमें हम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को नाम दे देते हैं ताकि वो रिलेशंस हमें याद रहें। एग्जाम्पल देखें, टू रिट्रीव द फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क इन डिपार्टमेंट नंबर 5 वी मस्ट अप्लाई आ सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन। देखें, ये जो हमने कॉलम बता दिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी, ये तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट ऑपरेशन है ना। ठीक है जी, ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क इन डिपार्टमेंट 5, ये सिलेक्शन है, वर्क इन डिपार्टमेंट 5 ये सिलेक्शन है। ठीक है, तो सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन इकट्ठा है। वी मस्ट अप्लाई अ सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन, वी कैन राइट अ सिंगल रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन एज फॉलोज। सिंगल कैसे? इसको हमने नेस्टेड कर दिया, इसको हमने कैस्केड कर दिया। ये अंदर हमने डिपार्टमेंट नंबर 5 ये सिलेक्ट क्यूरी लगा दी, सिग्मा डिपार्टमेंट नंबर इक्वल 5 एम्प्लॉय। तो जो इसका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हमने प्रोजेक्शन लगा दी और उसमें से एफ नेम, एल नेम और सैलरी निकाल दिया। ये पहला केस है, यहां पर इंटरमीडिएट रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है जी, और वी कैन एक्सप्लिसिटली शो द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस गिविंग अ नेम टू ईच इंटरमीडिएट रिलेशन। ये देखें, पहले मैंने एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ सिलेक्ट सिग्मा अप्लाई किया,
डिपार्टमेंट नंबर 5 निकाला, वो रिकॉर्ड्स निकाले जिन एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट नंबर क्या है 5। ठीक है, वो जो रिजल्ट आया उसको मैंने नाम दे दिया, रीनेम कर दिया डेप डेप 5 अंडरस्कोर एम्प्स। ठीक है, फिर डेप 5 अंडरस्कोर एम्प्स के ऊपर मैंने ये प्रोजेक्शन लगा दी, एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा सैलरी, और ये रिजल्ट मेरे पास, इसको मैंने रीनेम कर दिया रिजल्ट, ये मेरे पास रिजल्ट रिलेशन आ गया। ठीक है, अब दोबारा देख लें इसको, जो ये वाली क्यूरी हमने लगाई इकट्ठी ही कैस्केडिंग किया, ठीक है, और जो ये मैंने दो क्यूरीज लगाई ये रिजल्ट सेम देंगी, लेकिन यहां पर हम सिर्फ रीनेम को देख रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट हम सेव कर रहे हैं उसको हम उस रिलेशन को कोई खास नाम हम दे रहे हैं। ठीक है जी, अब रीनेम ऑपरेटर को इस पी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। द जनरल रीनेम ऑपरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। इसको रीनेम करने के लिए कई फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, जैसे ये देखें, ये हमारे पास कोई रिलेशन आर है और ये रिलेशन एस है और इसको हमने रीनेम दे दिया। ये पी यूज होता है रीनेम के लिए और ये एस इसका नया नाम है। एस क्या है? नया नाम। इज रीनेम्ड रिलेशन एस बेस्ड ऑन आर विद कॉलम नेम्स B1, इधर B2 आना था, B2 एंड सो ऑन BN। ठीक है, तो ये हमने इसको, एक तो ये इसकी फॉर्म रीनेम की ये है। अब पी एस ऑफ आर इज अ रीनेम्ड रिलेशन एस बेस्ड ऑन आर विच डज नॉट स्पेसिफाई कॉलम नेम्स। अब यहाँ पर कॉलम नेम्स नहीं है, सिर्फ उसको हमने रिलेशन आर को नया नाम एस दे दिया। ठीक है, अब ये देखें, इज अ रीनेम्ड रिलेशन विद कॉलम नेम B1 B2 BN विच डज नॉट स्पेसिफाई अ न्यू रिलेशन नेम। अब यहाँ पर हमने नए रिलेशन का नाम नहीं दिया, जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में एस दिया था, यहाँ पर भी एस दिया था, इससे पिछले एग्जांपल में भी एस दिया था। ठीक है, तो इस थर्ड एग्जांपल में हमने सिर्फ ये रीनेम ऑपरेटर यूज कर लिया, लेकिन उसको कोई नाम नहीं दिया। तो होगा क्या, ये इसका जो नाम है वो ये कॉलम्स के नाम ही रख देगा। विच डज नॉट स्पेसिफाई अ न्यू रिलेशन नेम, तो ये इसके कॉलम के नाम ही उस नए रिलेशन के नाम हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास रिजल्ट्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रिलेशन, ये ए रिलेशन है, इसको हमने ये टेम्प रीनेम दिया हुआ है। बी में देखिएगा, यूजिंग इंटरमीडिएट रिलेशंस एंड रीनेमिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हमने इसको टेम्प का नाम दे दिया। पी जो है ये ऑपरेटर है, जैसे हमने सिग्मा ऑपरेटर देखा वो सिलेक्ट के लिए है, टपल सिलेक्ट करने के लिए, जैसे हमने पाई देखा वो प्रोजेक्शन के लिए है, कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ऐसे ही पी ऑपरेटर का नाम है जो कि रीनेम करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे हैं ऑपरेशंस फ्रॉम सेट थ्योरी। यूनियन। अब यूनियन ये वही ऑपरेशन है जो हम सेट थ्योरी में पढ़ के आए हुए हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन। द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन डिनोटेड बाय union or union S is a relation that includes all tuples that are either in R or in S or in both R and S। ठीक है, R वाले भी आएंगे, S वाले भी आएंगे और दोनों के जो इकट्ठे हैं वो भी आएंगे। तीन तरह के इसमें टपल्स हो सकते हैं ना, एक यूनिक जो सिर्फ R में है, एक यूनिक जो सिर्फ S में है, और तीसरे जो आर में भी हैं और एस में भी हैं। तो तीनों तरह के इसमें आ जाएंगे आर यूनियन एस में। डुप्लीकेट टपल्स आर एलिमिनेटेड। एग्जांपल देख लें, टू रिट्रीव द सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु आइदर वर्क इन डिपार्टमेंट 5 और डायरेक्टली सुपरवाइज एन एम्प्लॉय हु वर्क्स इन डिपार्टमेंट 5, वी कैन यूज द यूनियन ऑपरेशन एज फॉलोज। यानी कि इसमें हमने वो एम्प्लॉयज़ निकालने हैं जो कि या तो डिपार्टमेंट नंबर 5 में वर्क कर रहे हैं या फिर वो एम्प्लॉयज़ जो कि डिपार्टमेंट नंबर 5 के वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ये देखें, ये डेफिनेटली इंटरमीडिएट क्यूरी है। सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट नंबर 5,
एम्प्लॉय, ठीक है जी, इसको नाम दे दिया डेप 5 अंडरस्कोर एम्प्स, और फिर डेप 5 अंडरस्कोर एम्प्स के ऊपर हमने प्रोजेक्शन की SSN, ठीक है, SSN निकला है, इसको नाम दे दिया रिजल्ट 1। फिर हमने डेप 5 अंडरस्कोर एम्प्स के ऊपर प्रोजेक्शन की सुपर SSN, इसको रिजल्ट 2 का नाम दे दिया, ठीक है जी। और फिर हमने रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को यूनियन कर दिया, इसको हमने रिजल्ट का नाम दे दिया। तो ये देख लें, एम्प्लॉयज में से पहले डिपार्टमेंट 5, अब यहां पर फर्ज करें एम्प्लॉयज में 500 रिकॉर्ड्स थे, तो डिपार्टमेंट नंबर 5 में हो सकता है सिर्फ 100 टपल्स आए, उसमें से SSN प्रोजेक्ट किया और उसी में से फिर सुपर SSN प्रोजेक्ट किया और दोनों को यूनियन हमने दोनों का निकाल लिया। जैसे ये देखें, ये रिलेशन है, इसमें सबसे पहले ये डिपार्टमेंट नंबर 5 की बेस पे हमने सुपर SSN, बेटा इसका जो मैनेजर है ना, फर्ज करें एक एम्प्लॉय है, ये इसका SSN है 33344 टेट्रा 5, ये SSN है किसी एम्प्लॉय का और इसका सुपर SSN जो इसका मैनेजर है उसका SSN ऑफ मैनेजर, सुपर SSN यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। तो सबसे पहले सिलेक्शन होगी डिपार्टमेंट नंबर 5, ये 4 छोड़ देंगे और जितने भी 5 वाले होंगे वो आएंगे, उसके बाद उसके ऊपर SSN निकाल लेंगे, फिर उसी रिजल्ट के ऊपर सुपर SSN निकालेंगे, दोनों को यूनियन कर लेंगे। एज अ सिंगल रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन दिस बिकम्स, ये देखें अगर इसको सिंगल रिलेशन सिंगल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये एम्प्लॉय के ऊपर सिलेक्शन की सिग्मा ऑपरेटर लगा, डिपार्टमेंट नंबर 5 निकाला और प्रोजेक्शन की SSN निकाला, और इस सारे को क्या किया, यूनियन किया। ये देखें इसके साथ ये क्या कर रहा है, ये एम्प्लॉय के ऊपर पहले सिलेक्शन कर रहा है सिग्मा ऑपरेटर डिपार्टमेंट 5, फिर उसके ऊपर सुपर SSN निकाल रहा है, ठीक है, और दोनों को यूनियन करके ये रिजल्ट। अब ये वाला जो रिजल्ट है और जो प्रीवियस हमने 1 2 3 4 क्यूरीज लगाई, इसका जो रिजल्ट है दोनों का सेम आएगा। The union operation produces the tuples that are in either result 1 or result 2 or both. The two operands must be type compatible, यानी कि इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों के कॉलम्स की जो मेटा डाटा है उसका स्ट्रक्चर जो है। अब टाइप कंपैटिबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये देख लें कि यहाँ पर ये रिज़ल्ट 1 आया, ये रिज़ल्ट 2 आया, ये SSN था, ये दोनों में एक सुपर SSN है एक SSN है, और दोनों को फिर यूनियन कर दिया। इसमें ये वाला देखें आप, ये मैच कर रहा है, डुप्लीकेट है, इसको सिंगल टाइम लिखा, ठीक है। अब टाइप कंपैटिबिलिटी, प्रीवियस एक वर्ड आया, वो क्या, टाइप कंपैटिबिलिटी से क्या मुराद है, द ऑपरेंड रिलेशंस आर वन, जिसके एट्रीब्यूट्स होंगे A1 A2 सो ऑन AN एंड R2। अब ये दो रिलेशन है, R2 के एट्रीब्यूट्स B1 B2 सो ऑन BN मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, इनके जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो भी सेम हो, पहली बात, एंड द डोमेन्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स मस्ट बी कंपैटिबल, और उनकी जो डोमेन है वो भी कंपैटिबल हो। इस आप इक्वेशन से देखें, जरा एक्सप्रेशन से देखें कि ये डोमेन ऑफ BI इज इक्वल टू डोमेन ऑफ AI। अब ये यहाँ पर हम, चूंकि आपका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल से मुराद ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये अगर आप प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये डबल इक्वल है, ये इक्वालिटी है, ठीक है। यानी कि डोमेन ऑफ AI, अब जो I है वो कभी 1 हो जाएगा, तो मतलब क्या कि ये A1 की डोमेन और B1 की डोमेन सेम होनी चाहिए, ये A2 की डोमेन और B2 की डोमेन सेम होनी चाहिए, एंड सो ऑन। I क्या है, I इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन टू N, ठीक है जी। तो ये इनकी टाइप कंपैटिबल होगी तब यूनियन होगा,
अगर टाइप कंपैटिबल नहीं है तो यूनियन नहीं होगा। The resulting relation for R1 union R2, R1 intersection R2 or R1 minus R2 has the same attribute names as the first operand relation R1। ठीक है जी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका उसका जो होगा स्ट्रक्चर सारा, वो स्ट्रक्चर उसका R1 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, लेकिन हम कंडीशन पहले पढ़ चुके कि ये आपस में यूनियन इंटरसेक्शन या माइनस होगा ही नहीं अगर दोनों की टाइप कंपैटिबल नहीं होगी। ठीक है, दोबारा देखें। द रिजल्टिंग रिलेशन फॉर दीज ऑपरेशन हैज द सेम एट्रीब्यूट नेम्स एज द फर्स्ट ऑपरेंड रिलेशन। तो उसके जो नेम है वो पहले ऑपरेंड, पहले टेबल के पहले रिलेशन के अकॉर्डिंग होंगे। अच्छा, यहां से एक और बात भी समझ आती है कि ऐसा पॉसिबल है कि R1 के जो नेम हैं कॉलम्स के वो R2 से डिफरेंट हों, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे और उन कॉलम्स की जो डोमेन है वो भी सेम होगी, तब ऑपरेशन तब परफॉर्म होना है। लेकिन जो नाम है वो रिलेशन 1 वाले फॉलो किए जाएंगे। एग्जाम्पल देखें, ये देखें यहाँ पर ये दो रिलेशन है, एक स्टूडेंट है एक इंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी, देखें यहाँ पर इनके जो कॉलम्स के नेम है वो डिफरेंट हैं। ये FN है, इधर F नेम है, ये LN है, इधर L नेम है। ठीक है, लेकिन एक तो इनके नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों रिलेशन में सेम है और दूसरा उनकी डोमेन भी सेम होगी। अब ये देखें इसमें हो क्या रहा है, इसमें स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर का यूनियन परफॉर्म हो रहा है। द सेट ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन एंड माइनस टू यूनियन कंपैटिबल रिलेशंस, ये कंपैटिबल रिलेशंस हैं स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। और बी में क्या आ रहा है, बी में आ रहा है स्टूडेंट यूनियन इंस्ट्रक्टर। तो आप देख लें इसके जो नाम है वो पहले रिलेशन वाले यूज हो रहे हैं, स्टूडेंट वाले। पहले रिलेशन कौन सा था, स्टूडेंट, उसके कॉलम के नेम्स क्या थे, FN LN, तो रिजल्टेंट में भी FN LN आ रहा है। ठीक है, इसको यूनियन करेगा कैसे, पहले उसने सारे स्टूडेंट रिलेशन के सारे नाम लिख लिए। ठीक है जी, सूसा, रमेश, जॉनी, ये देख लें सूसा, रमेश, जॉनी, बारबरा, एमी, जिमी, एमेस्ट, बारबरा, एमी, जिमी, अर्नेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उनमें से अर्नेस्ट के बाद सिर्फ 3 आ रहे हैं। जॉन आ रहा है, रिकार्डो आ रहा है, सूसा चूंकि पहले भी आ गए, ये देखें सूसा रिपीट नहीं करेगा वो, फ्रांसिस आ रहा है और ये रमेश भी रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं करेगा। टाइप कंपैटिबिलिटी, द ऑपरेंड रिलेशंस, इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन के बारे में भी हम पहले जानते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन denoted by R intersection S is a relation that includes all tuples that are in both R and S, जो दोनों में पाई जाएंगी वो लिखी जाएंगी सिर्फ। The two operands must be type compatible, टाइप compatible हम देख चुके हैं, number of columns and the domain of the columns will be same. The result of the intersection operation includes only those who are both student and instructor। ये देख लें जी, स्टूडेंट है इंस्ट्रक्टर है, और सी इसमें क्या आया, इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इंटरसेक्शन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन फार्मूला वही कि जो कॉलम के नाम है वो पहले रिलेशन के यूज होंगे, स्टूडेंट इंटरसेक्शन इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे एक सूसा जो है ये सेम है जो कि दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरा ये रमेश, ये वाला। ठीक है जी, इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद है माइनस ऑपरेशन आल्सो कॉल्ड सेट डिफरेंस ऑपरेशन। माइनस में समटाइम स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको इसका सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं। जिस तरह से हमने जो कॉलम्स के नेम है वो पहले रिलेशन वाले लेने हैं ना, उसी तरह से यहां पर भी पहला रिलेशन हमारा मेन रिलेशन है। देखिएगा, द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन डिनोटेड बाय R माइनस एस, पहला कौन सा है, R माइनस एस। अब देखें
is a relation that includes all the tuples that are in R. R वाली वो tuples आएंगी, तो इसमें ये जो माइनस ऑपरेशन है इसमें कौन से रिकॉर्ड आएंगे? is a relation that include all tuples that are in R, जो R में होंगे बट S में नहीं होंगे। बात समझ आई? जो R में मौजूद है और S में मौजूद नहीं है। The two operands must be type compatible, type compatibility इसकी भी कंडीशन है। The figure shows the names of students who are not instructors and the names of instructors who are not students। अच्छा, आगे फिगर में दिखाएगा R माइनस एस एंड S माइनस आर, यानी कि इंस्ट्रक्टर माइनस स्टूडेंट और स्टूडेंट माइनस इंस्ट्रक्टर। तो ये देख लें इसमें क्या दिखा रहा है, द सेट ऑपरेशंस यूनियन। अच्छा, इसमें सिर्फ दिखा रहा है वो इंस्ट्रक्टर माइनस स्टूडेंट और स्टूडेंट माइनस इंस्ट्रक्टर। ये हमारे पास बेस रिलेशंस हैं, स्टूडेंट रिलेशन और ये इंस्ट्रक्टर रिलेशन। ठीक है, इसमें आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला जो है डी हमारे पास क्या है? डी है स्टूडेंट माइनस इंस्ट्रक्टर। तो कॉलम के नाम स्टूडेंट वाले इस्तेमाल होने हैं, FN और LN आ गए। ठीक है, और स्टूडेंट के वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो कि इंस्ट्रक्टर में शामिल नहीं है। ठीक है जी, अब देखें जॉन है इधर, सॉरी ये जॉनी है, जॉन नहीं है, जॉन आ जाएगा। सॉरी, इसके स्टूडेंट की आने हैं, सुसन इधर है और इधर भी है, ये नहीं आएगा। रमेश इधर भी है, इधर भी है, ये देखें सुसा है, रमेश है। उसके बाद जॉनी, जॉनी इधर है, इधर नहीं है, तो ये जॉनी रिजल्टेंट में आएगा। फिर बारबरा, बारबरा भी नहीं है, आ जाएगा। एमी, एमी भी नहीं है, आ जाएगा। जिमी भी नहीं है, आ जाएगा। अर्नेस्ट भी नहीं है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब जब इंस्ट्रक्टर माइनस स्टूडेंट किया तो कॉलम के नाम इंस्ट्रक्टर वाले आएंगे। ये देखें एफ नेम एल नेम, यहाँ पर भी एफ नेम एल नेम। अब वो वाले इंस्ट्रक्टर आएंगे जो कि स्टूडेंट नहीं है, तो जॉन देखें इधर है, नहीं है, जॉन आएगा। रिकार्डो उधर नहीं है, स्टूडेंट में रिकार्डो आएगा। सूसा है स्टूडेंट, तो ये नहीं आएगा। फ्रांसिस इंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट नहीं है, ये भी आ जाएगा। तो ये तीन सिर्फ आएंगे। रमेश भी स्टूडेंट में मौजूद है। ठीक है जी, तो यहां से देखें हमने माइनस को भी देख लिया, माइनस कैसे वर्क करता है, और साथ ही साथ हमने जो प्रीवियस एक कॉन्सेप्ट देखा था कि कॉलम्स के जो नेम है वो पहले ऑपरेंड के आने हैं, पहले रिलेशन के। यहां पर चूंकि ऑपरेंड पूरा एक रिलेशन है। और ये देख लें इस डायग्राम में आपके क्या क्या शो कर दिया, यूनियन भी शो कर दिया और इंटरसेक्शन भी शो कर दिया। माइनस स्टूडेंट माइनस इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर माइनस स्टूडेंट, सारे ऑपरेशन जो हमने अब तक पढ़े थे वो सारे के सारे आ गए। आ गया जी। नोटिस दैट बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव ऑपरेशंस। कम्यूटेटिव क्या होता है कि आर यूनियन एस इक्वल एस यूनियन आर। जैसे ये देखें, आर यूनियन एस इक्वल एस यूनियन आर एंड आर इंटरसेक्शन एस इक्वल एस इंटरसेक्शन आर। द माइनस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। हमने यहां से भी देख लिया, इस डायग्राम से देख लें। ठीक है जी, ये हमारे पास डी जो है ये है स्टूडेंट माइनस इंस्ट्रक्टर और ये है इंस्ट्रक्टर माइनस स्टूडेंट। अगर ये सेम होते तो इनके रिजल्ट्स भी सेम आ रहे होते, बट दीज आर नॉट सेम। ठीक है, लेकिन ये जो बी ऑपरेशन में यूनियन परफॉर्म किया गया ये सेम ही आएगा, चाहे आप स्टूडेंट यूनियन इंस्ट्रक्टर कर लें चाहे इंस्ट्रक्टर यूनियन स्टूडेंट कर लें। ठीक है, ये सी में जो परफॉर्म किया गया इंटरसेक्शन स्टूडेंट इंटरसेक्शन इंस्ट्रक्टर कर लें या इंस्ट्रक्टर इंटरसेक्शन स्टूडेंट कर लें, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है जी, माइनस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, आर माइनस एस इज नॉट इक्वल टू एस माइनस आर। बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कैन बी ट्रीटेड एज एन अरे ऑपरेशंस applicable to any number of relations as both are associative operations। ठीक है,
ये दोनों एसोसिएटिव हैं। आप 2 रिलेशन, 3 रिलेशन, 4 रिलेशंस का भी आपस का यूनियन या इंटरसेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं until unless all the relations are type compatible। व्हाट डज इट मीन कि उनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम है और उनकी डोमेन्स ऑफ कॉलम्स सेम है। ठीक है जी, जैसे ये देख लें, ये एसोसिएटिव भी हैं, आर यूनियन एस यूनियन टी इक्वल आर यूनियन एस यूनियन टी एंड आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी इक्वल आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है जी, तो ये आज तक इतना ही। ये भी टॉपिक हमारा आगे भी चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे और आज तक हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे इसमें फर्दर टॉपिक्स। अल्लाह हाफिज़।